हाँ, तो आज किसके बारे में बताना है? आज बताना है कि एमडी और एमएस क्या है। एमडी के बारे में बताऊंगा कि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन क्या है। ठीक है, जैसे कि आपने एमबीबीएस कर लिया, एमबीबीएस करने के बाद जो आप कोर्स करना चाहते हो एमडी या एमएस का, उसमें आज बता रहा हूँ एमडी क्या है, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन क्या है। तो आज ये देख लो, मैं एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, जाके आप देख सकते हो। उसमें नीट क्या है, एमबीबीएस क्या है, बीटेक क्या है, जीमेंस क्या है, ये सब के बारे में एक लिस्ट बना दिया हूँ, तो आप जाके देख सकते हो उसमें। ठीक है, करियर प्लानिंग में होगा, तो आप जाके देख सकते हो। इसमें आप लिखना है आज एमडी क्या है। ठीक है, एमडी। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। डॉक्टर ऑफ मेडिसिन ये बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए है। डॉक्टर मेडिसिन जो डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, किसी एक फील्ड में स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं। वैसे तो बहुत सारे डिग्री हैं मास्टर डॉक्टर ऑफ मेडिसिन करने के में बहुत सारे कोर्सेज हैं, 68 लगभग कोर्सेज हैं, जिसमें आप एक फील्ड में महारत बन सकते हो, मतलब अच्छे जानकार बन सकते हो, जो एमबीबीएस के बाद स्टार्ट होती है। तो एमडी क्या है यहाँ पे लिख लो, एमडी क्या है, बस शॉर्ट ब्रीफिंग दूंगा, क्या है बस समझना है आपको। इसमें क्या सिलेबस है, क्या है, ये सब नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है, तो जान लो कि इसमें क्या क्या बताने वाला हूँ। पहले एलिजिबिलिटी जान लो आप, एलिजिबिलिटी कितनी लंबी लिखनी पड़ती है, एलिजिबिलिटी जान लो आप। दूसरा आप जान लो क्या, एडमिशन का प्रोसेस जान लो यहाँ पे। कोर्स क्या मैं बता दूं, कोर्स तो आपको मालूम है बहुत सारे कोर्स हैं, लगभग 68 कोर्सेज हैं डॉक्टर में, एक फील्ड में स्पेशली बनने का, और भी ज़्यादा हो सकते हैं, तो देख लो यहाँ पे। और क्या बता दूं मैं, चलो लिख लो कोर्स, और क्या, कॉलेज या यूनिवर्सिटी, और फी भी देख लो आप, और क्या दिखाना, और भी बता दूं क्या, प्लेसमेंट, या फिर करियर देख लो, करियर लिख लो, करियर क्या है इसके बाद। तो देख लो एमडी क्या है, सिंपल से आप जान लो कि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन होता है। ये क्या होता है कि एमबीबीएस करने के बाद बंदे इंट्रेंस एग्जाम दे के जा सकते हैं। जैसे एमबीबीएस करने में आपको 5.5 साल लग जाती है, 5 साल का 4.5 साल का कोर्स होता है, और 1 साल का इंटर्नशिप होता है। इंटर्नशिप के मतलब होता है कि आपने नॉलेज तो ले लिया, लेकिन उसका प्रैक्टिस भी तो करना है, तभी आप डॉक्टर का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आपने एमबीबीएस कर लिया, उसके लिए आपको नीट का एग्जाम निकालना पड़ेगा। वैसे नीट एम्स दोनों होते हैं, और भी होता है जिप, जीआईपी, एमआईआर होता है, एमईआर होता है, बहुत सारे एग्जाम होते हैं, लेकिन मेनली नीट होता है। नीट अगर आपने एग्जाम निकाल लिया है तो आप एमबीबीएस करने के लिए एलिजिबल हो। 4.5 साल का कोर्स होता है एमबीबीएस का, लेकिन उसमें 1 साल इंटर्नशिप होता है। टोटल करने के बाद, दोनों में कंप्लीट करने के बाद, उसमें आपको 50% मार्क्स लाना जरूरी है। एमबीबीएस के कोर्स में, एमबीबीएस की डिग्री में आपको 50% मार्क्स लाना जरूरी है। एमबीबीएस का कोर्स जो है वो अंडर ग्रेजुएट है, ठीक है, और ये कोर्स जो है ये पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है, जो कि 3 साल का होता है। इसमें एडमिशन के लिए आपको एमबीबीएस में 50% लाना पड़ेगा, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज नहीं हो। ठीक है, और इसके बाद एमबीबीएस करने के बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा एमडी में एडमिशन करने के लिए, मतलब डॉक्टर ऑफ मेडिसिन बनने के लिए। में बहुत सारे कोर्स होते हैं, उसमें एडमिशन लेने के लिए आपको क्या एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। जैसे में आपने नीट दे के एमबीबीएस किया है, नीट यूजी दे के आपने एमबीबीएस किया है, नीट पीजी दे के जो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए होता है वो दे के आप जिसमें एमबीबीएस कर लिया, उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम निकलती है। तो नीट पीजी, एम्स पीजी, या फिर जीआईपी एमईआर, मतलब जवाहर लाल नेहरू इंस्टीट्यूट पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल ऑफ कुछ भी होता है, आप देख लेना एक बार, इतना फुल फॉर्म मुझे याद नहीं है। और भी होता है पीजीएमईआर भी होता है, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। ये सब एंट्रेंस एग्जाम निकाल करके आप एमबीबीएस में मतलब एमडी में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, एमडी में एडमिशन लेने के लिए आपको एमबीबीएस या फिर बीएचएमएस करना होता है। और बीएचएमएस क्या होता है ये बारे में बाद में बताऊंगा मैं। ये होता है एक कि जैसे में आपने एमबीबीएस किया है, वैसे ही बीएचएमसी मतलब हेम्योपैथिक में जो है आपको बनना पड़ता है, उसमें वो भी अंडर ग्रेजुएट एक कोर्स है, उसको करने मतलब डिग्री है, उसको करने के बाद ही आप मतलब एमडी में एडमिशन ले सकते हो। एमडी में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, जिसमें कि आप एक फील्ड चुन के उसमें अच्छे नॉलेज ले सकते हो, जानकार बन सकते हो। वो पोस्ट ग्रेजुएट का हो गया आपका डिग्री। ठीक है, उसके बाद आप पीएचडी भी कर सकते हो किसी एक चीज़ में, उसी में मतलब जो आपने चूज किया एमडी में। ये 3 साल का कोर्स होता है। तो आप यहाँ पे देख लो, समझ गया ना कैसे एडमिशन लेना है एमडी में। अगर आपको बेस्ट डॉक्टर बनना है, आप वैसे तो एमबीबीएस आपने कर लिया है जो कि 5.5 साल की होती है, तो आपका डॉक्टर का टैग लग गया है, आप मरीज को देख सकते हो। एमबीबीएस करने के बाद उसमें इंटर्नशिप इंक्लूड होती है 5.5 साल में, तभी आप डॉक्टर कहलाओगे। और एमसीआई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में आप रजिस्टर होगे डॉक्टर के नाम से, और आप अस्पतालों में चेक करने के लिए, मरीजों को चेक करने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, वैसे ही एमबीबीएस करने के बाद आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हो, किसी एक चीज़ में आप महारत हासिल करना चाहते हो, किसी एक फील्ड में डॉक्टर बनना चाहते हो, ज़्यादा सैलरी कमाना चाहते हो, ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो, तो एक फील्ड में करना पड़ेगा। वो एमडी जो है वही है पोस्ट ग्रेजुएट, जो कि 3 साल का कोर्स होता है। और एमबीबीएस में आपको याद रखना कि 50% मार्क्स लाना है, मतलब पढ़ना है आपको तगड़ी लेवल का। ठीक है, एमबीबीएस
का एग्ज़ाम देने के लिए या फिर एमबीबीएस में एडमिशन के लिए ही आपको अच्छे लेवल में कंपटीशन चलेगी नीट लेवल पे। मतलब नीट में ही आपको बहुत तगड़ी लेवल का पढ़ाई करना पड़ेगा, जिसमें कि आपको ये बंदा 12th वाला जो बायोलॉजी से लेता है वो करना होता है, जैसे डॉक्टर करना होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होनी चाहिए आपका, ठीक है, याद रखना। ये मार्क्स भी आपको 50% से 60% होनी चाहिए, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी देख लो क्या है, ये एमडी के लिए एलिजिबिलिटी है। एमबीबीएस क्या है मैं बता दिया हूँ, तो अब एमडी के लिए बता रहा हूँ। तो एलिजिबिलिटी हो गया है कि एमबीबीएस, ठीक है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी का फुल फॉर्म होता है। एमबीबीएस में 50% मिनिमम मार्क्स तो आपकी होनी चाहिए, ठीक है। एमबीबीएस क्या है बता दिया हूँ। या फिर एक और होता है होम्योपैथी का बैचलर ऑफ डिग्री होता है बीएचएमसी, तो वो भी आप देख लेना जाके, उसमें भी आपको 50% मार्क्स हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो एमबीबीएस में आपको 50% मार्क्स होने चाहिए। और प्रोसेस क्या है एडमिशन का, तो एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है। अगर आप सरकारी कॉलेज में लेना चाहते हो तो एंट्रेंस एग्जाम, प्राइवेट के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं अगर प्राइवेट में करना चाहते हो तो फिर आपको वो चलती है, डोनेशन चलती है। लेकिन आपको एमबीबीएस आपने किया है तो फिर गवर्नमेंट कॉलेज में आप क्या कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। कौन सा एग्जाम देके, नीट पीजी का एग्जाम, ठीक है, जो कि इसके बाद पड़ती है, या फिर एम्स पीजी का एग्जाम, या फिर क्या आप यहाँ मैं लिख देता हूँ। प्रोसेस क्या है, एंट्रेंस एग्जाम और डायरेक्ट एडमिशन दोनों है। तो पहले एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बताता हूँ। एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है, देख लो क्या क्या दे सकते हो। तो नीट दिख रहा है ना, नीट मैं बता देता हूँ, लिखने में इतना नहीं बना है। नीट पीजी, एम्स पीजी मतलब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, और वो नीट हो गया नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, आप जानते ही हो। तो नीट पीजी एंड एम्स पीजी ये एग्जाम। और फिर एक और होता है जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल, ऐसे कुछ होता है, जिपमार, पीजीएमआर, ऐसे टाइप का होता है। 3-4 एग्जाम होता है जिसपे निकाल के आप एमडी में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। कोर्स क्या है, कोर्स कितने साल का है, या फिर कोर्स यहाँ देख लो, कोर्स के बदले में यहाँ ड्यूरेशन ही लिख देता हूँ, ठीक है, मतलब ईयर कितने साल का होता है। आप क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। ईयर कितने साल का होता है, 3 साल का ये कोर्स होता है पीजी का, 3 साल का। इसमें आप पोस्ट ग्रेजुएट कर लियो, ठीक है, 3 साल का। कॉलेज प्राइवेट और वो दोनों मिल जाएगा आपको, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जरूरी है, मतलब मिल जाएगा दोनों। गवर्नमेंट से किया तो आपको कम पैसा लगेगा, एम्स में आप कर रहे हो एमडी तो कम पैसा लगेगा, प्राइवेट से कर रहे हो तो ज़्यादा पैसा लगेगा, ठीक है। जबकि उल्टा है, सैलरी आपको गवर्नमेंट में ज़्यादा मिलेगा और प्राइवेट में कम मिलेगा, लेकिन पढ़ने टाइम आपको प्राइवेट में ज़्यादा पैसा लगेगा, ठीक है। लगभग इसकी कोर्स की फ़ी हो जाती है 10,000 से लेके 15 लाख तक का कोर्स इंडिया में 15 लाख तक का। विदेश के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ मैं, हार्वर्ड ये सब की बात ही तो नहीं कर रहा। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप कर रहे हो तो फिर आपकी अच्छे कॉलेज से कर रहे हो तो फिर आपका 36 लाख रुपये लगेगा पर साल। अगर आप हार्वर्ड से करो तो 60 लाख पर साल, अमेरिका से कर रहे हो 27 लाख पर साल ऐसे लगती है कोर्सेज ये सिर्फ करने में। एमडी में आप कोई भी कोर्स कर सकते हो तो बस। हाँ, उसके बाद लेकिन सैलरी भी अच्छी है, आप कहीं भी कमा सकते हो, किसी भी देश में दे सकते हो, तो कमाओगे तो तगड़ी लेवल का। तभी तो लोग डॉक्टर इंजीनियर में जाते हैं कि ज़्यादा पैसा आएगा। हाँ पैसा है, ऑफकोर्स बहुत तगड़ा पैसा है इसमें, दोनों में, डॉक्टर इंजीनियर दोनों में। तो ठीक है, गवर्नमेंट में कर सकते हो, क्या कॉलेज में एडमिशन हो सकता है, और क्या फी बता दिया हूँ मैं। अलग अलग इंटरेस्ट, अलग अलग कॉलेज का अलग अलग फीस है, आप एडमिशन लेने टाइम आप सर्च कर लेना, ठीक है, मेरे बातों पे मत रहना। लगभग आपको 10,000 से लेके 15 लाख के बीच तक में कॉलेज आपको मिल जाती है, ठीक है। अच्छे बंदों, अमीर बंदों के लिए बड़े कॉलेज, छोटे बंदों के लिए कम पैसे वाले कॉलेज, दोनों कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई नहीं कर सकता। फीस के बारे में बता ही दिया हूँ यहाँ पे, 10K से लेके 15 लाख तक, ठीक है, इतने बीच में आप कर सकते हो मेडिकल। करियर क्या है इसके बाद अब गवर्नमेंट कॉलेज मतलब मेडिकल कॉलेज, लगभग 542 मेडिकल कॉलेज है जो कि MCI में रजिस्टर है इंडिया में, ठीक है, मतलब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर, इसको अप्रूवल मिला हुआ है डिग्री देने के लिए। तो 542 कॉलेज हैं, ठीक है। इसमें से क्या है कि आप मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने के लिए भी एलिजिबल हो, मास्टर बन गए हो तो पढ़ाने के लिए भी एलिजिबल हो, ठीक है। और क्या, आपको लेबोरेटरी में काम मिल सकती है, उसके बाद फिर क्या, हॉस्पिटल में काम मिल सकती है, प्राइवेट और सरकारी दोनों हॉस्पिटल में आपको काम मिल सकती है। वही अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में काम कर रहे हो MD के बाद, सरकारी हॉस्पिटल में अगर आप काम कर रहे हो तो आपकी पैकेज जो होगी सालाना 20 लाख से 25 लाख हो सकती है, मतलब कि 1.5 लाख 1,80,000 आपकी मंथली सैलरी होगी अगर आप गवर्नमेंट से कर रहे हो। तो प्राइवेट में वही थोड़ा कम हो जाएगा, 10 लाख से 15 लाख हो जाएगा। तो करियर आपके प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों में है, ठीक है, दोनों में है, प्राइवेट में भी है, गवर्नमेंट में भी है, और बहुत सारे ऑफर भी निकलते हैं। तो अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो आप तो बैठे पैसे हैं आपको बहुत सारे, 20 लाख से 25 लाख, कहीं कहीं 30 लाख मिलती है आपकी बैठे हॉस्पिटल में सालाना, ये ठीक है। प्राइवेट में थोड़ा कम मिलेगा।
और बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन निकलते हैं, आप उसमें एमडी मतलब अब निकल लिया है तो जा सकते हो। तो एमडी क्या है, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, आपको समझ में आ गया होगा। किसी को इसमें कुछ छूटा या किसी को कुछ समझ नहीं आया या फिर किसी को कुछ डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में बताना, मैं वही बता दूंगा कि क्या है। वैसे समझ गए ना एमडी क्या है, कैसे एलिजिबिलिटी है आपको जानने के लिए, प्रोसेस क्या है, कितने साल का होता है, 3 साल का होता है कॉलेज, तो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों, फ़ी कितना 10,000 से लेकर 15 लाख तक भी लग सकते हैं आपको, अलग अलग कॉलेज का अलग अलग फीस होता है। करियर, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में करियर है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए तो आपकी अच्छी सैलरी, आप मेडिकल कॉलेज में पढ़ा भी सकते हो, मेडिकल कॉलेज में आपकी जॉब लग सकती है तो अच्छी सी सैलरी होती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ख़राब सैलरी है। वही आपने विदेश से किया है तो और अच्छी, लेकिन विदेश में पैसा भी तो ज़्यादा लगेगा। तो आप देख लेना कि एमडी क्या है, किसी को कुछ डाउट लगे तो कमेंट में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।